transparent homogeneous medium. Lens is a transparent homogeneous medium. Homogeneous medium bounded by at least one curved surface. एक कर्व्ड सरफेस से कम एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस. अरे बहुत से टाइप बना सकते हो, कोई दिक्कत. पहले तो दो आपका लेंस, एक लेंस तो ये बना. अरे ये था ना दो वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसको चिपका दिया मैंने. इसको बोलते हैं थिक लेंस, ये थिन लेंस बोलते हैं. दिस इज कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस. दूसरा होता है कुछ ऐसा, डाइवर्जिंग लेंस. बिना हल्ला किए भी रह सकते हो भाई लोग. कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव. ज्यादातर सवाल इस पे आते हैं, कॉन्वेक्स पे. ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये भी एक लेंस है ना. सारे लेंस ही हैं. चंदा भी तू मेरा मामा भी तू, वही है ना ये. हाँ, ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स. प्लेनो कन्वेक्स है ना. आइए हो गया प्लेनो कॉनकेव. प्लेनो कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स. हो गया 6. छाप लिया. चलो अब देखो, दो अलग अलग स्फेयर है और उसको ऐसे मिला दिया गया. इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां. समझा क्या? तो ये पहला सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग फर्स्ट सरफेस है. तो इसके सेंटर को C1 कहेंगे, इसके सेंटर को C2 कहेंगे. समझा क्या? ये तुम्हारा बीच वाला क्या ऑप्टिकल सेंटर होता है. यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R2 है. लगातार बातें करता, कसम से औरत भी फेल हो जाएगी गांव की, जितना ही लोग बात करता है. गांव में जो औरत सब होती है ना, शिकायती औरत सब, उससे भी ज्यादा तगड़ा है ये लोग. ये लोग को गांव जाके रहना चाहिए, वहीं जाकर के जो है ना बहू बनना चाहिए तुम लोग को. ये R1, अरे चमका. और दो C को मिलाने वाला जो लाइन है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अरे समझा कि नहीं? समझ में आया?
दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये उतारो जल्दी से। रे कैसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, तो ये यहां गिर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। याद, अपियर टू डाइवर्ज, अपियर टू कन्वर्ज। तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया बाई कॉनकेव। इस तरह के लेंस को बाई कॉनकेव भी बोलते हैं, बाई कॉनकेव भी बोलते हैं, इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाए ना तो इक्वू कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? अरे आया समझ में? फर्स्ट फोकस का डायग्राम सामने आप लोगों के। नहीं कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ो। कितना रे डायग्राम करते रहेंगे, पूरा जीवन रे डायग्राम ही करते रहेंगे। सवाल बनाओ, सवाल पूछते हैं यार मार्केट में। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, नोट्स में दिया रहता है, मॉड्यूल में दिया रहता है, बहुत सारा चीज वहां से देख लिया करो। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो लिखो लिखो। इट इज ए पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस, इट इज ए पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस। हाँ अरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस एक ही बात हो गया, लिखो ना। इट इज ए पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस, इट इज ए पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस at which if an object in case of real में लिखना, रियल में, इन रियल ब्रैकेट के अंदर, इन रियल क्या लिखा मैंने, रियल इन केस ऑफ कन्वेक्स, ऐसे लिखो, रियल इन केस ऑफ कन्वेक्स, रियल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, वर्चुअल कॉनकेव। फॉर कॉनकेव, रियल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, वर्चुअल फॉर कॉनकेव, ब्रैकेट बंद। इज प्लेस्ड whose image is formed at infinity, whose image is formed at infinity, देखो तो दोनों में क्या इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया जाए तो क्या हो रहा है, इमेज कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। यहां भी ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा है, कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब टुवार्ड्स इन्फिनिटी और टुवार्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब लिखो सेकंड फोकस। सेकंड फोकस नॉर्मली हम लोग इसी को यूज करते हैं, सेकंड फोकस। सेकंड फोकस, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस कैसा होगा? कॉन्वेक्स के केस में दिस इज सेकेंड फोकस F2। नॉर्मली हम लोग मोस्टली हम यही यूज करते हैं, सेकेंड फोकस।
हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। समझ गए? है ना, रंग मूवी का दिव्या भारती गाई है इस गाने को। पता नहीं कौन सी मूवी का, मगर शायद दिव्या भारती का था। तुम लोग नाम भी सुना होगा उस हीरोइन का। नाम सुना दिव्या भारती का? हमारे जमाने की सबसे स्टार एक्ट्रेस। हमारे जमाने की स्टार एक्ट्रेस थी ये लोग, जब हम 9th क्लास में पढ़ा करते थे, 9th 10th में। स्कूल से भाग के उनकी मूवी देखने जाते थे। हाँ, मैंने स्कूल से बहुत भागा है मूवी देखने में, बहुत भागों में। स्कूल बहुत बंक किया। चलो लिख लो इसके बारे में। इट इज अ पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस at which it is a point on optical axis at which if an image is formed then whose object lies at infinity, then whose ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। देखो तो दोनों का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? व्हाट इज फोकल लेंथ एक्चुअली, बताओ तो? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड द पॉइंट वेयर द पैरेलल और बीम ऑफ लाइट कैन कट और अपीयर टू कट। अपीयर टू कट में पहला वाला, यहां अपीयर टू कट है ना यार, तो यही तो फोकल लेंथ हुआ ना, ये यहां से यहां तक। वेयर इज ऑप्टिकल सेंटर? अब ऑप्टिकल सेंटर की बात अगर कर लें, ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लें, तो ये तुम्हारे पास अगर लेंस है तुम्हारा, तो ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। समझा क्या? अब देखो, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो दूरी है, इसी को एफ कहेंगे, फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ। समझा क्या मरियम? जो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी है, वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या फिर अपीयर टू कट, जहां पे रे जो है, बीम ऑफ रे कट और अपीयर टू कट द ऑप्टिकल एक्सिस। कुछ भी तुम बना के लिख लो यार, क्या दिक्कत है उसमें? अंग्रेजी तो है, कुछ भी बनाओ ना, हो गया। अपीयर टू कट, कट, अपीयर टू कट, अपीयर टू कन्वर्ज, कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। कुछ नहीं, अरे अपीयर टू कन्वर्ज हो रहा है ना, ये तो समझ में आ गया ना? डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, अब आते हैं रे कॉन्सेप्ट पे। इसका डेफिनेशन भी चाहिए क्या ऑप्टिकल सेंटर का, या फिर रहने देते हैं? क्या यार, ऐसा सेंटर जिससे ऑप्टिकल रे जो है अनडेविएटेड निकल जाती है, ऐसा सेंटर जिससे रे अनडेविएटेड निकल जाती है, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। समझा क्या? चलो, मालूम था तो पता, पढ़ा है क्यों, आगे पढ़ा देते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला डायरेक्टली, सब कुछ तो मालूम है। लेंस मेकर फॉर्मूला भी मालूम है? नहीं? अच्छा, तो करें क्या? अब रे डायग्राम पर आते, इसका रे कॉन्सेप्ट देखते हैं, बस हल्का सा रे कॉन्सेप्ट। रे कॉन्सेप्ट 10 मिनट लेट से हम आए थे, तो तुम्हारा 3 बजे से एग्जाम है, हमको सब पता है। क्या बोला? पढ़ना पड़ेगा? इस जन्म में पढ़ा भी है तुम? पहला पॉइंट, कोई भी रे अगर किसी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है,
तो वो अनडेविएटेड निकल जाती है। पहला कंसेप्ट रे का, समझा क्या? बार बार एक ही डायग्राम बनाएंगे। दूसरा कंसेप्ट आपने अभी अभी देखा है कि अगर कोई रे यहां से निकलेगी, समझा क्या? अच्छा चलो पहले ये यहां से निकली, यहां कट की, यहां से निकली, यहां कट की। एक तो ये हो गया। यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। अब तीसरा क्या करें? उधर लेके चलते हैं। थर्ड, ए लड़की ना, ए लड़की का मतलब हर्षिता होता है, उसी को मैं बोलता है लड़की। हाँ, यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसे निकल गया, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। हल्ला कम करो। ये देख लो, सारे डायग्राम बन गए। ये तो था कि रे कैसे कैसे जाएगी, अब इमेज कैसे कैसे बन रहा वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ बनाओ ना, हो गया। नेक्स्ट कहाँ बने? कहीं भी बने उसको भूल जाओ, बस देखो कि कैसा बन रहा है। इस बार कैसा बन रहा है? ये रियल, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल, वेरी स्मॉल। स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको। एक तो ये हो गया। अब अगर तुम्हारे पास 2f पे रख दे तो कहां बनेगा? कहीं भी बने, छोड़ो, उतना ध्यान नहीं लगाना कहां बन रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चेक करो सिर्फ। ये मान लो 2f है, ये सेकंड रियल इन्वर्टेड, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ है, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज, ये दोनों सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। हो गया? छाप लिया तुम लोग? नेक्स्ट, नेक्स्ट F2F के बीच रखोगे तो 2F के बाद बनेगा उधर। F और 2F के बीच रखोगे, ये चीज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। थोड़ा बनना तो वो चाहिए लेकिन बन गया छोटा। ये F2F के बीच में बन रही है। ये जो तुम्हारा है ना, ये F2F के बीच में, अरे छोड़ो ना उसको, ध्यान मत दो कहां पे बन रहा है।
सिर्फ ध्यान रखना है कि बड़ा बनेगा इमेज बस। ये थोड़ा सा गड़बड़ा, ये बड़ा है, ये जो है तो ये तो सेम साइज बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, सॉरी उल्टा, थोड़ा डायग्राम तुम लोग अच्छा बड़ा बना लेना, तुम लोग कोशिश करो कि बड़ा बन जाइए, ये वाला उससे बड़ा बन जाना चाहिए, ठीक है। अरे लिख देना यार, F2F चल, मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, बोला जैसे जैसे इधर बढ़ेगा ना ये बड़ा होता चला जाएगा, इतना ही समझो इसमें, इसमें यही कंसेप्ट है। और नेक्स्ट वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट, हाँ कहीं का नहीं, हाँ F और O के बीच का है, ऑप्टिकल सेंटर है यार यहाँ, ये F है, कहीं पर भी मान लो ना यार F, तुम भी जो है कॉन्सेप्ट यही है, खाली समझना है कैसे बन रहा है बस, इससे सब कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि पढ़ाना रहता है तो पढ़ाया जाता है बस। उसको हम लोग अब पहले की क्लासेस में हम लोग सिर्फ डायग्राम दिखा देते थे बस, इस पे क्या बोलते हो एनिमेशन पे, कैसे से बना इमेज ऐसे से बनता चला गया, देख लो खत्म। यहाँ तो अपने पास एनिमेशन है ही नहीं तो दिखाएंगे आप। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, खूब तेज कर, एसी भी एकदम कूल कर तो जरा सा, ताकि मेरा बीपी कम हो, तो लोग गुस्सा नहीं करें हम। चल रहा है एसी? नहीं चल रहा है, सारी खिड़कियां खोल दो फिर तो। लेंस मेकर फार्मूला, अरे वो अब्दुल्ला यासीन नहीं आया? शेप किधर है? ठीक बना लेंस? अब ठीक है, अच्छा लग रहा है इसे। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस है तुम्हारा, ठीक है, एक R1 एक R2, दिस इज R1 दिस इज R2, बातचीत बंद करिए। और इसका जो थिकनेस है वो T है, और इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। दिस इज नेग्लिजिबल। अरे क्या है यार, ये हो गया तुम्हारा नेग्लिजिबल।
ऑब्जेक्ट आएगा और v बनेगा। पहले यहां आएगा, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां इसकी वजह से एक बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए इस वाले की वजह से। अगर कोई ऐसा है तो इसकी वजह से एक रिफ्रैक्शन होकर के यहां जाना चाहिए। अगर मान लो ऐसे लगा दे, एक रिफ्रैक्शन और होगा तो यहां पहुंच जाएगा वो। तो वही चीज हुआ यहां पे, यहां पहुंच गई। लेकिन होना कहां चाहिए था, मतलब v1 आपका ये है फर्स्ट इमेज जो बनेगा, और v आपका ये है, और u तो आपका ये है ही। समझ गया? समझा गया? सब लोग डायग्राम समझ आया किस तरह से हो रहा है? v डैश, और दोनों की तरफ μ1 है और ये μ2 है। समझा यहां तक? हाँ, क्या चीज बोल रहे हो तुम? हाँ, R2 रिफ्लेक्ट करता तो डायरेक्ट यहां जाता। हाँ, अच्छा कोई वो बनाया नहीं मैंने, डायरेक्ट बना दिया है। ठीक है, समझ आया यहां तक? इसमें देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी v1 वो ऑब्जेक्ट होगी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। और इस फार्मूले में जो जनरलाइज करेंगे हम, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखेंगे, अभी डायरेक्टली लिखते हैं, उसके बाद जो एडिशन करेंगे अपने आप फार्मूला आ जाएगा। समझ में आई बात? तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए तुम इसमें क्या करोगे? फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या बनना चाहिए? μ2 बाई v1, μ2 बाई v1, इसको v1 माना है तुमने तो v1 लिखो, माइनस μ1 बाई u, कायदे से तो अपने को u क्या लेना चाहिए था? नेगेटिव लेना चाहिए था, लेकिन अपन कोई साइन कन्वेंशन इस वक्त नहीं ले रहे हैं। अब इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, इसका तो r पॉजिटिव होगा तो एज इट इज रखा आपने, अपने उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया। नाउ इक्वेशन 1 है, नाउ v1 इज u, मतलब अब वो ऑब्जेक्ट है, मतलब v1 क्या हुआ? ये जो v1 है, या ये जो v1 बन रहा है, ये v1 क्या है? इस वक्त इस वाले सरफेस के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ मुझे। आ रहा है। पहला ऑब्जेक्ट तो ये था, इसके लिए यहां गया, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट, और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इंसिडेंट रे अभी भी इधर ही से है। समझा क्या? इंसिडेंट रे मत लेना कि अब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएगा। वो आ रहा है, बना है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वर्चुअल है वो। समझा क्या? पहले भी किया है मैंने ऐसा, कई क्वेश्चन बनाए इस तरीके से। एक ही इमेज बन रही है ना, फाइनल इमेज। फाइनल तो आप v मान के चलोगे ना, बस। v1 इज u नाउ, मतलब ऑब्जेक्ट यार, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया फॉर सेकेंड सरफेस के लिए। अरे समझा कि नहीं? ये बात तो समझ ये आसान है, कई बार कर चुके हैं यार, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। नहीं किए क्या? पहले किए हैं तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? अब चेक करो इसको। अब यहां से देखो कि जब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे,
फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे तो आपके पास अब म्यू भी चेंज होने वाला है। म्यू टू कौन सा है? म्यू वन। म्यू टू कौन है? म्यू वन। तो म्यू वन बाई वी, म्यू वन बाई वी कौन सा? फाइनल इमेज, माइनस म्यू टू, आ कहां से रहा? म्यू टू से आ रहा ना रे, म्यू टू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन होता, तो म्यू वन तो वही हो गया ना उसके लिए, तो म्यू टू डिवाइडेड बाई वी डैश वी वन, यहां से हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू, होना चाहिए माइनस आर टू, बट मैं आर टू लिख रहा हूं। समझा? गौर से देख दोनों इक्वेशन को, इसी दोनों को कंबाइन करके रिलेशन निकालना है, क्योंकि इसमें दो तो कट ही जा रहा है। इन दोनों को अगर एडिशन करते, 1 और 2 को ऐड कर दें, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो u1 बाई u एक तो कट जाना चाहिए हमारे हिसाब से, कोई सा भी एक। अच्छा पहले लिख क्या हुआ, तो आपको क्या हुआ, 1 और 2 को एडिशन करेंगे, ऑन एडिंग 1 और 2 तो क्या मिलेगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू टू माइनस बट अपॉन म्यू वन माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। म्यू टू किसका और म्यू वन किसका है वो ध्यान में रहना चाहिए। म्यू टू किसका है? लेंस का है। म्यू वन किसका है? सराउंडिंग्स का है ना? म्यू वन सराउंडिंग का है ना, म्यू टू लेंस का है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू लिख सकते हैं। अगर म्यू सराउंडिंग का 1 है तो क्या लिख, म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर टू लिख सकते हैं। अगर इन्फिनिटी पे चला जाए हमारा ऑब्जेक्ट तो v किस पे बनेगा? f पे बनेगा, तो क्या 1 बाई एफ इक्वल टू ये 1 बाई इन्फिनिटी म्यू माइनस 1 बटे आर वन माइनस 1 बाई आर टू। 3 इक्वेशन बन गए आपके यहाँ। अरे चमका, चल जल्दी इसको पहले लिख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो 1 बाई वी माइनस म्यू टू, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। दिस इज द फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला। एक फाइनल नहीं, मॉडिफाइड बोलो। और भी है इसमें, ऊपर कर दो। अरे सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? अब नेक्स्ट, इफ u इज एट इंफिनिटी देन v कहां पे जाएगा? याद करो, अगर आपका इंफिनिटी से रे आ रही है तो फोकस पे क्या बनता है? इमेज, सेकेंड फोकल लेंथ में। देन v इज इक्वल टू f, सही है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। क्या बकवास है यार। ओके ओके करते रहो, है ना? इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, भूख जा रहा है। एक मिनट, क्या बोला तुमने? हाँ, 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या किया? अगर तुमने इफ म्यू इज एट इंफिनिटी, सॉरी सॉरी नॉट म्यू, इफ यू इज एट इंफिनिटी देन v इज इक्वल टू f। हम जानते हैं अच्छे से इस बात को। तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग माइनस 1 बाई माइनस 2। ठीक है, तो इसको फाइनल क्या लिख सकते हो आप लोग? यहां से आ जाना फिर इधर, ठीक है? तो यहां से जब आओगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू लेंस, हे भगवान, चला उठा के फेंक दो सब कुछ को। हाँ, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1, अभी चल रहा है ना? हाँ, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल फार्मूला।
ये फाइनल फार्मूला एक्चुअली, ठीक है। चलो तो इसको कुछ इक्वेशन विक्वेशन का नंबर दे दें क्या, दे देते हैं। इसका नंबर दे दो 4, इसका नंबर दे दो 4। जल्दी कर भाई, तो नहीं ऊपर करेंगे बस। हाँ यहां से चेक करो, अगर यहां से आप आते हो इफ म्यू लेंस बराबर म्यू एंड म्यू सराउंडिंग्स इज एयर 1, दैट इज एयर। अगर लेंस को आपने एयर में रखा हुआ है तब क्या होने वाला है, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका जो है एक फॉर्मूला आ गया, इसको 5 नंबर बोलते हैं। और एक्चुअली आपको बार बार यही करना है। नॉर्मल 99% केस में इसी पे सवाल आएंगे, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला ये, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। सब लेंस मेकर फार्मूला का ही फॉर्मेट है। अगर सराउंडिंग्स का कोई और दिया हो तो आपको उसको यूज करना है, एयर में रखा हो तो इसको इस्तेमाल कर लेना है। समझा क्या, क्लियर है अच्छे से। चलो अब 3 और 5 से, नाउ फ्रॉम 3 and 5 से, 3 and 5 इक्वेशन को गौर से देखोगे तो इससे तुमको 2 चीज निकल के आएगी। फाइनल एक फार्मूला ऐसे निकल के आता है, ऑन कंबाइनिंग 3 and 5 को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, दे दीजिए। नाउ 3 and 5 v कंबाइनिंग जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला, इसी को लेंस फार्मूला कहते हैं। अरे चमका, समझाया नहीं समझ आया? अरे क्लियर, केवल क्लियर, चित बंद करना। ये लेंस शुड बी थिन एंड रे शुड बी पर एक्सियल। लेंस शुड बी थिन, लेंस शुड बी थिन, लेंस शुड बी थिन and ray should be paraxial. Medium on both side of lens should be same. लेंस को पतला होना चाहिए, एकदम से फैज मुल्तानी की तरह। पैरेक्सियल होना चाहिए, विदाउट एंगल वाला, तुम्हारी तरह कोई एंगल ही नहीं। मीडियम ऑन बोथ साइड एयर होना चाहिए, जैसे यहां पे एयर है, समझ गए। अब लिखो, एज्यूम ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन, एज्यूम ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन, पॉइंट वाइज लिख लेना। एज्यूम ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन and in the direction of rays takes positive, and in the direction of ray takes positive। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानना है, and the direction of rays takes positive। हाँ, UV R1 R2 is always used with sign, UV R1 and R2 always used with sign। क्या हो गया, छूट गया तो लिख क्यों नहीं रही हो? UV R1 R2 लिख ली, कहाँ, उसके बाद क्यों नहीं लिखा? ऑलवेज टेकन विथ टेक्स्ट विथ साइन, UV R1 R2 इज ऑलवेज यूज्ड विथ साइन। अब लगता है सब अपना अपना दिमाग आज घर छोड़ के आ गई है। कहाँ हुआ? सुबह सुबह अम्मी मारी है तुमको क्या? ऐसा कुटम्बस करके भेजिएगा, जा स्कूल पढ़ने जा,
वही कोचिंग जो भी है, स्कूल कोचिंग वही एक ही बात हुआ, तुम लोग के लिए यही स्कूल यही कोचिंग है। वो तो शैतान आजम है वो। आजम R1 रेज आर फर्स्ट इंसिडेंट, रेज आर फर्स्ट इंसिडेंट। R1 किसको मानेंगे? जिस पर रे फर्स्ट इंसिडेंट होता हो। R1 वो है जिस पे पहला रे गिरे, पहला रे आए, ठीक है, फर्स्ट रे इंसिडेंट। R1 इज फर्स्ट रे इंसिडेंट, R2 इज सेकंड रे इंसिडेंट, सेकंड रिफ्रैक्शन। कितना रुके तुम लोग के चक्कर में। R1 पे पहला रे जिस पे गिरेगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज R1, सेकंड रिफ्रैक्शन इज R2। R2 is radius of curvature ROC where rays falls on second refraction। समझने के लिए है, तुम जो मन में लिख दो। R2 वो है जिसमें सेकंड रिफ्रैक्शन होता है, वो भी तुम लिख सकते हो। R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो वो मैं बोल रहा हूं, R2 भी लिख के लिख सकते हो, कोई पूरा लिखना कोई इंपॉर्टेंट थोड़ा ना है। लिखो, focal length does not depend on direction of incident ray। focal length of lens does not depend on the direction of incident ray। लिख लिया? एक नोट लिखो साथ में, यहीं पे नोट, NOT नोट दूंगा नहीं, लिखना है, लिखो। Whenever, wherever we write the focal length f, wherever we write the focal length f, wherever we write the focal length f means second or principal focal length, second और principal focal length। जो second focal length होता है उसको principal focal length कहते हैं। It means second or principal focal length। Hence f is positive for, hence f is positive for convex, hence f is positive for convex and लिखा, hence f is positive for convex and negative हमेशा and negative for concave। तुम खुद ही देखो ना, अगर ऐसा है और सेकेंड फोकल लेंथ यहां होता है तो पॉजिटिव मिलेगा ना तुमको हमेशा, रे तो इधर से आती है। समझ आया? चलो अब बनाए कुछ प्रॉब्लम इस पे। चलो इस पे कुछ और काम कर लेते हैं, हल्का सा, हल्का सा क्या काम करें? ये देखो, ये लेंस बन गया, दिस इज योर लेंस। ठीक है, इसमें R1 किधर है, R2 किधर है? R1 इधर है। अरे यही R1 है ना, दिस इज R1, दिस इज C1। अरे पढ़ाया हुआ है ये चीज, और इसका सेंटर तो सेकेंड डिफ्रैक्शन सर्विस तो ये है ना, तो R2 ये हो गया। ये R1, ये R2, ये R2।
अरे समझा कि नहीं? अब इस लेंस में एक फैक्टर आपका, जब आप ये फॉर्मूला देखते हो, जब 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यहां तुम देखते हो ना, इस फॉर्मूला को जरा गौर से देखो। इस फॉर्मूला में अगर r1 इज पॉजिटिव ले लिया जाए और r2 नेगेटिव ले लिया जाए तो क्या होने वाला है? तो सिर्फ इस टर्म से फर्क पड़ने वाला है और कोई ये बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर r1 को आपने पॉजिटिव ले लिया एंड r2 को आपने नेगेटिव ले लिया तो 1 ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? r2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अरे तो जब r2 नेगेटिव लोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इफ कंडीशन है इसमें एक चीज और कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होना चाहिए। अगर यहां पे अगर μ2 अपन μ1 लिखा हुआ होता तो μ2 को बड़ा होना पड़ेगा μ1 से, तभी ये कंडीशन होगा। लेकिन अगर μ2 छोटा हो जाता μ1 से तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती ना, फिर होगी कि नहीं होगी? अगर ये μ2 छोटा हो जाए μ1 से तो 1 से कम हो जाएगा ये, तो फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -1 करने पे, तो पूरा का पूरा फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन है यहां पे साथ साथ कि हेयर μ2 शुड ग्रेटर देन μ1। एक कंडीशन यहां पे ये भी है कि आपका μ2 होना चाहिए μ1 से ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, पूरा का पूरा टर्म है वो पॉजिटिव है। बट एज्यूम करना है आपको क्या चीज? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अरे चमका कि नहीं चमका? समझ आया? ये सब समझाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए f जो है ग्रेटर देन 0, तो f क्या है? पॉजिटिव। अरे समझा? अब समझ आया? नहीं समझ आया? अगर R1 को निगेटिव कर दिया जाए तब क्या होगा? पूरा का पूरा फोकल नेगेटिव जगह पीछे चला जाएगा। मतलब अब देखो अब कहां पर है इस कंडीशन में। अब मैं दूसरा लेंस बना रहा हूं, डाइवर्जिंग लेंस बना रहा हूं। दो सर्कल का, दो स्फीयर का दो लेंस हो गया। इसका R1, इसका R2 है कि नहीं? ये कौन सा है? C1 है, ये C2 है डाइवर्जिंग लेंस के लिए। अब अगर यहां पर R1 को नेगेटिव ले लिया जाए इस डाइवर्जिंग लेंस में, इफ R1 इज नेगेटिव, R1 इज नेगेटिव, तो आपका जो ये टर्म है 1/R1 माइनस 1/R2 ये लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अरे समझा कि नहीं? प्राण सबके जान निकल चुके हैं, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ तो समझ आ रहा है तो हाँ क्यों नहीं बोलते हो? ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो f क्या होगा? लेस देन 0। f क्या हो गया? नेगेटिव। अगेन कंडीशन क्या है भाई? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब लेंस का जो म्यू है वो बड़ा होना पड़ेगा सराउंडिंग से। समझा क्या? हाँ, UVFR1 एंड R2। लेंस 1 में U पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? लेंस 1 में U नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेते हैं? नेगेटिव। V कहाँ बनता है? पॉजिटिव बनता है नेगेटिव। हाँ तो और क्या? कब नेगेटिव बनते देखा तुमने लेंस में? अगर रे इधर से आएगी तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से चलेगी तो इधर आ जाएगा।
यही बनता है ना, तो इधर ही होगा ना भी। कभी देखा है कन्वेक्स लेंस का इधर बनते हुए? तो पॉजिटिव हो गया। एफ कितना फोकल लेंथ इसका, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। R1 R2 इसका बोलो लेंस 2 का U नेगेटिव, V नेगेटिव। अरे यहां टकराती है रे, ऐसे जाती है तो इमेज यहां ना बनता है। F किसका? इसका F नेगेटिव। R1 नेगेटिव, R2 देख नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। UVF R1 R2, समझा? याद रखना है इसको। हाँ, R2 पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव हुआ ना R2। तो पोल किधर है? ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है? कसम गजब गजब कंफ्यूजन हो गया इसको भी। एडवांस का बच्चा ऐसे ना। फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ बताइए। 10 10 1.5 फोकल लेंथ बताइए। हाँ, अरे रे हमेशा उधर ही से आती है। किधर से भी लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी अभी जस्ट एक पॉइंट लिखाया है, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लिखा है ना, देखो लास्ट में लेंस मेकर फार्मूला में लिखा हुआ ना बहुत अच्छे से। तो बनाना है भाई 10 सेंटीमीटर प्लस की माइनस, इसका आएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। हाँ नीचे वाला बनाना है जल्दी। ए निशान बड़ी पैर नीचे करके बैठ तो जरा सा, अरियन पैर नीचे कर दो जरा सा, या आराम कुर्सी करने के लिए नहीं आया तुम लोग? ये कौन सोया हुआ है पीछे? कसान सोया हुआ है? तुम्हारे बगल में कौन सोया हुआ है? आरिश है? भैया मेरे क्लास में सोने के लिए नहीं है। आरिश, आरिश जाओ घर चले जाओ, नींद आ रही है तो उठो, बाहर जाओ, क्लास से मुझसे नींद आ रही है तो चलो बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, मुंह धो क्यों? माइनस जल्दी बाहर जाओ। अरे जाओ मुंह धो, जाओ जाओ चेहरा धो जाके। जिसको भी नींद आ रही है यू मे गो फ्रॉम हेयर। पड़ेगा लेकिन कहाँ फंस गए यार मैं, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही राह चलते। डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग ऑफ मीडियम, सराउंडिंग ऑफ मीडियम, दैट इज μ1 μ2 R1 R2, दैट इज μ1 μ2 R1 R2। अब्दुल्ला कोजर जाके चेहरा धो के आओ बाहर से। लिख लिया? हो गया। एक क्वेश्चन लिख, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, a biconvex lens, a biconvex lens, biconvex, a biconvex lens with equal radii of curvature, equal radii of curvature has refractive index of Ri of 1.6 and focal length 10 centimeter, and focal length 10 centimeter. (1.6) and focal length 10 centimeter. Find the value of ROC, radius of curvature. अहमद
कितना आएगा पता जल्दी से। बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों का इक्वल ही दे दिया है ना, तो दोनों का एक ही होगा, तो जो भी आएगा एक ही आएगा। करो उसको, इक्वल दिया तभी तो निकलेगा, नहीं तो कहां से निकलता, तो पूरा का पूरा दो टर्म अननोन टर्म आ जाता ना फिर तुम्हारे पास। जल्दी करो। ट्वेल्व आया ना, हाँ 12 आएगा, 12 आएगा। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f 1/10 म्यू माइनस 1 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r, तो 1.6, तो 0.6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये 1/r 2/r ना, 2/r, तो r बराबर 10 गुने 1.2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। आंसर सही है, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अहमद आया? हुनुक बंदर की तरह करता है, ये तो बंदर हमारे गांव में बहुत बंदर है, वैसे ही करता है, हुरु 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 करता रहता हर टाइम। मतलब उसको वो देखेगा बात करेगा, उसको वो देख के बात करे, तुम्हारा क्या हुआ रे, तुम्हारी बीवी कहाँ भाग गई रे, तेरी बीवी कहाँ भाग गई रे, पगलेट सब है एकदम। लिखो कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter has object placed 12 centimeter, concave lens of focal length 20 centimeter has object placed 20 centimeter from it. Determine the position of image. 12 centimeter from lens हो गया, from it लिख दो। Determine the position of image. Concave lens of focal length 20 centimeter has object placed 12 centimeter from it. Determine the position of image. Determine the position of image. आया कितना -7.5, -7.5 आंसर आएगा, -7.5। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इससे बन जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v निकालना है, 1 माइनस 1/u कितना दिया, -20 सेंटीमीटर ना। एफ फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है तो 1/f -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी -12 होगा ना, -12 होगा +12 होगा, u बराबर -12, तो -12 इक्वल टू -20। यहां से निकालो कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है ना, हाँ, तो v इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया -7.5। ठीक है, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एक लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, इससे 75 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 75 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, यहां से
यहां से 75 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v निकालना है, 1.5 ले लो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सो रहा है प्लीज क्लासरूम से बाहर चले जाओ। अगर सोना है तो क्लासरूम से बाहर चले जाओ। ड्राइवर के बगल में बैठ के कभी भी कोई पैसेंजर को सोना नहीं चाहिए, वरना गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। ये बहुत पुरानी कहावत है।